नहीं लागे जिया तेरे बिन, अब तो आजा पिया तेरे बिन। मुझे लगता है आपके लिरिक्स के ही थ्रू हमारी ऑडियंस को पता चल जाएगा क्या हुआ था क्या नहीं। जोड़ कर आ गिरा तेरे आंचल का सिरा, मेरे संग ही रह गया। हवाओं में लिपटा हुआ मैं, ठहर जाऊंगा तुमको छू के। अगर मन हो तो रोक लेना, मैं रुक जाऊंगा इन लबों पे। मैं देखूं या ना देखूं, तुम मुझको महसूस करना। बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना। मैं रहूं या ना रहूं, तुम मुझको महसूस करना। मुझे नींद आए जो आखिरी, तुम ख्वाबों में आते रहना। हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है कुलप्रीत और आप देख रहे हैं BFC बेसिक फंडे क्लियर। और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे बहुत ही प्यारे से शो जिसका नाम है म्यूजिकाना अनप्लग्ड। सो म्यूजिकाना अनप्लग्ड है क्या, ये आप सोच रहे होगे, तो चलो मैं बता देता हूं। ये इंडिया का एक ऐसा यूनिक शो है जहां पे हम लोग अलग अलग शहरों से, अलग अलग गलियों से आपके लिए रॉ आर्टिस्ट लेके आ रहे हैं जो अपनी प्यारी सी आवाज़ में आपके लिए बहुत से डिफरेंट सॉन्ग्स गाएंगे। और सबसे यूनिक बात मालूम है क्या, वो अपने कॉम्पोजिशन आपके लिए गाएंगे, वो भी अनप्लग्ड एंड लाइव वर्जन्स में। आई नो अभी तक आप उन आर्टिस्ट को नहीं जानते हो, बट जब आप यहाँ पे इस शो को देखोगे एंड उनकी आवाज़ सुनोगे तो आप उन आर्टिस्ट को भी जानने लगोगे। तो चलिए आज के गेस्ट से हमारे मिलते हैं जो कि विशाल मिश्रा जी की नगरी से हैं, उन्नाव से, नीरज कुशवाहा से। सो नीरज, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप कैसे हैं सर? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। सबसे पहले आई वेलकम यू टू म्यूजिकाना अनप्लग्ड। थैंक यू। सो नीरज, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमें बताओ कैसे ये म्यूज़िक की जर्नी आपकी शुरू हुई, कहाँ से वो कीड़ा आया दिमाग में कि मुझे म्यूज़िक में ही आगे बढ़ना है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। सो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी स्कूल टाइम्स में, जब मैं विशाल मिश्रा मेरे स्कूल से ही पास आउट है। क्या बात है। तो उनके मैंने एक बार सॉन्ग सुना था, तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई करता हूँ सिंगिंग करने की। तो ऐसे ही मैं रैंडम लंच टाइम पे अपने 6th क्लास में लंच टाइम में सॉन्ग गा रहा था। तो मेरे सीनियर्स आए, उस टाइम पे कोई प्रिपरेशन हो रही थी फंक्शन की, तो मैं रैंडम सॉन्ग गा रहा था, तो उन्हें बहुत पसंद आया। तो उन्होंने कहा कि तुम पार्ट लो, तो मैंने लिया पार्ट। बट वही होता है, पहली बार क्राउड का पहला वाला जो सिस्टम, मेरे वो जो पहले परफॉर्मेंस थी ना, तो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस बंदा हो जाता पहली परफॉर्मेंस। तो मैं परफॉर्म कर रहा था, मेरे पैर कांप रहे थे, मैं लिरिक्स भूल गया। फिर उन्होंने बहुत प्रेस किया कि ठीक है, अच्छी बात है, पहली बार तुमने परफॉर्म किया है, आगे अच्छे से करोगे। तो मैंने वहाँ से वो एक चीज़ कैरी ऑन करी। तो उसके बाद फिर मैंने जब अपना बीटेक स्टार्ट किया, तो उसमें 2nd ईयर में मैंने परफॉर्म किया था पहली बार अपनी फ्रेशर्स की पार्टी में। वो सॉन्ग था कैसे हुआ। फिर वहाँ से मेरा पूरा बिल्डअप स्टार्ट हुआ। मैंने वहाँ पे बैंड में पार्ट लिया एज अ लीड सिंगर। तो जो आपने कैसे हुआ गाया था, वो सोलो गाया था विदाउट बैंड या बैंड के साथ? नहीं, सोलो गाया था मैंने, कैरियोके के साथ। कैरियोके के साथ, यस। कुछ 4 लाइन आप गा सकते हो, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। हाँ, मैंने इसमें एक्सटेंडेड लिरिक्स लिखी है। तो अच्छा, आप ही ने लिखी है? मतलब लिखते भी हो लिरिक्स? अरे क्या बात है। तब तो हमारी ऑडियंस जरूर सुनना चाहेगी कि आपने क्या 4 लाइनें लिखी हैं एक्सटेंडेड लिरिक्स। वो लहरें, वो बूंदे जो चुनती नहीं थी, वो बातें ही अक्सर जो होती नहीं थी, वो कहती मुझे क्या हुआ, खुदा का हुआ है
ये एहसान मुझ पे हुई है मेरी जो, ये पहचान तुझसे नया है, ये एहसास ऐसा हुआ। क्या हाल हो गया है ये मेरा, आँखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह, ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह, कैसे हुआ तू इतना ज़रूरी, कैसे हुआ। क्या बात है यार, बहुत ही प्यारी लिरिक्स। थैंक यू सर। तो ये जो अपने लिरिक्स लिखी, ये क्या था थॉट प्रोसेस लिखते हुए? मतलब कुछ ऐसा देख लिया या अचानक से दिमाग में आ गया चलो लिख देते हैं? नहीं, जब मैंने पहली बार सॉन्ग सुना था कैसे हुआ, तो उस टाइम पे ये मेरे जहन में इतनी अंदर घुस चुका था कि इसके सिवा मुझे कुछ और सॉन्ग समझ नहीं आता था। तो ऐसे ही रैंडमली मैंने सोचा कि मैं ट्राई करता हूँ लिखने की। तो ये रैंडम लिखा मैंने, दोस्तों को सुनाया मैंने अपने, तो उन्हें बहुत पसंद आया। बट मैंने कभी ये कहीं गाया नहीं, ये पहली बार है मैंने यहीं पे सिंग क्या किया। बात है। तो जहन में सॉन्ग बस गया था, मतलब कुछ ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, मुझे लगा शायद कोई ऐसी ही बात, कोई ऐसा था इंसान जिसकी नहीं, वजह नहीं। से वही होता है ना कि बचपन का सीनियर मेरा, आ, तो उनके लिए उनका सॉन्ग पहला सॉन्ग उनका आया भी था लेटेस्ट, तो इतना फेमस हुआ था। वो बहुत प्यारा सा मोमेंट होता है जब हमें मालूम रहता है कि एक फेमस सिंगर हैं जिनकी आवाज़ बहुत प्यारी है एंड वो हमारी कॉलेज से पास आउट है, वही अब उन्हीं के कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो एक अलग ही मोटिवेशन रहता है हमारे अंदर Same. गानों को लेके, ये मैं समझ रहा हूँ। तो मेरे को ये बताइए आप कि कॉम्पोजिशन भी आप करते हो, जी। लिरिक्स भी लिखते हो, वोकलिस्ट भी हो, तो कॉम्पोजिशन कैसे आपने शुरू किया, कहाँ से ये जर्नी शुरू हुई थी, क्या सोचा था कॉम्पोजिशन के लिए? एक मेरा भाई है, वो बहुत अच्छी शायरी लिखता है, तो उसको देख देख के मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई करता हूँ। तो उसकी चीज़ें मैंने अपने अंदर लेने की कोशिश करी, उससे मैंने सीखी, कुछ वर्ड्स मैंने सीखे, जैसे उर्दू के वर्ड्स हो गए, बहुत फेमस होते हैं, तो मैंने उनको कैरी करा अपने अंदर। मैंने ट्राई किया लिखने की, मैंने शायरीज भी लिखी हैं कुछ, और सॉन्ग्स भी लिखे हैं जो आज अभी आपके यहाँ सामने सुनाऊंगा अभी मैं एक सॉन्ग। बिल्कुल। तो वही मेरा भाई जो था, उससे मैंने सीखा है कि लिखते कैसे हैं और चीज़ें कैसे थिंक करते हैं, दिमाग में कैसे लेके आते हैं, उसके हिसाब से फीलिंग क्या होती है, ये सब मैंने उन्हें सीखा है। इस पर मैं और भी आपसे बातचीत करूंगा कि क्या फीलिंग होती है, कैसे लिखते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है हमारी ऑडियंस में बहुत ऐसे लोग होते हैं जो शुरू तो करते हैं लिखना, बट वहाँ पे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे इसे मूव ऑन करें, कहाँ से लिरिक्स लाएं, या क्या लिखें, या क्या कंपोज करें, है ना। ये चीज़ों पे बहुत कंफ्यूजन रहती है, उस पर हम लोग बात करेंगे। बट उससे पहले मैं चाहूँगा कोई ऐसा सॉन्ग जो आप हमें सुनाना चाहोगे गिटार के साथ, कोई प्यारा सा। मेरा स्कूल टाइम फेवरेट कौन सा? तेरे बिना फ्रॉम हीरोपंती मूवी। एक खोया खोया चांद था जो था खफा खफा, एक टूटा टूटा ख्वाब था जो तुझसे था जुड़ा, एक आधी आधी आस थी जो पूरी हो गई, तुम मिल गए तो जाने क्यों ये दूरी हो गई, पिया लागे ना जिया लागे ना, तेरे बिना तेरे बिना तेरे बिना तेरे बिना। क्या बात है, बहुत ही प्यारे गाना आपने गाया। थैंक यू। क्या बात है। तो ये सॉन्ग आपका क्यों फेवरेट है, कोई रीज़न था? हाँ, कह सकते हैं। बताना चाहेंगे? बता सकता हूँ। लाइक स्कूल टाइम में मेरी एक क्रश, यस क्रश, क्या बात है। जो कि 9th क्लास में मैंने पहली बार देखा था। ओए होए। उसके बाद से 9th 10th 11th 12th सिर्फ क्रश ही बनी रही वो, क्रश के साथ वो क्रश ही हो गई। क्रश ही हो गई वो। तो कभी उनको नहीं सुनाया गा के गाना?
तब तो सुन लेंगे आज इसके थ्रू, है ना। तो ये बताइए, जब आपने सोचा कि भाई मेरे को अभी सिंगिंग भी करनी है, ठीक है, अभी आई गेस आप जॉब भी करते हो, करेक्ट। जॉब भी करने से, तो कैसे दोनों चीज़ें मैनेज हो पा रही हैं? लाइक मंडे फ्राइडे मेरी जॉब होती है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जैसे रात में जब शिफ्ट ओवर होती है तो उसके बाद मैं गिटार के साथ प्रैक्टिस करता हूँ, थोड़े बहुत सॉन्ग्स रिकॉर्ड करता हूँ, इंस्टाग्राम पे भी डालता हूँ स्टोरीज अच्छा, पे। और सैटरडे संडे तो मेरी वीक ही ऑफ होता है, तो उसमें मैं डेली बेसिस पे रिकॉर्ड्स करता हूँ, अपने दोस्तों के साथ जैमिंग करता हूँ। तो इस तरह से मैं मैनेज करता हूँ चीज़ों को। मतलब टाइम निकालना पड़ता ही है। नॉर्मली मिडिल क्लास में ये रहता है कि भाई आपको जॉब भी है, स्कूल अपना संभालना, और साथ में आपको अपना पैशन भी देखना है, तो वो बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जब फर्स्ट टाइम बताया था कि मम्मा मुझे तो सिंगिंग भी करनी है, तो क्या पेरेंट्स का रिएक्शन आया था? वही मिडिल क्लास फैमिली, नो सपोर्ट। ये होता है खासकर म्यूजिक लाइन में। एक्चुअली क्या है ना, अभी म्यूजिक एक ऐसी लाइन है जहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती भी हैं। आपको अगर एक लेवल पे जाना है ना, अभी आपके पास उतनी ज़्यादा गाइडेंस नहीं है यहाँ पे हमारी सोसाइटी में, अभी वो लेवल की गाइडेंस नहीं कि आप जा पाओ। आप जाओगे क्लासिकल सीखोगे, फिर आप जाओगे डिफरेंट ऑडिशंस दोगे, बट स्टिल ऑडिशंस नहीं हो पाए पार, तो फिर आप वहीं पे आ गए। वो टाइम 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 चल रहा है, बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, तो कहीं ना कहीं एक रिस्की प्रोसेस भी हो जाता है। इसीलिए इंसान सोचता है कि चलो इसके साथ कुछ ना कुछ तो साइड बाय साइड करना ज़रूरी है। सही बात है। अभी कैसा सपोर्ट है पेरेंट्स का? अभी वीडियोस देखे उन्होंने, जैसे मैंने ट्रॉफी भी जीती थी अपने बैंड परफॉर्मेंस में, फर्स्ट प्राइज। अच्छा, इसके बारे में आपने नहीं बताया? अब बता रहा हूँ। तो पापा ने ट्रॉफी देखी थी, तो बहुत उन्हें अच्छा लगा था। उनकी पहली बार मैंने उनके फेस पे स्माइल देखी थी अपने लिए, आज तक मैंने नहीं देखी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो उसके बाद मुझे मोटिवेशन मिला कि हाँ मैं कर सकता हूँ। घर वालों ने सपोर्ट किया, जैसे दीदी ने मुझे गिटार दिलाया, तो मैं सीख रहा हूँ उसको, अभी करंट में सीख रहा हूँ। तो वो बहुत सपोर्ट करती है, दीदी मेरी बहुत सपोर्ट करती हैं। तो बस यही सब, मेरा कॉलेज ने बहुत साथ दिया, मेरे सीनियर्स ने बहुत साथ दिया है मुझे एज आ गाइड करके, और बैंड परफॉर्मेंस में पार्ट लेके एज आ उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। तो वो लोग मेरे लिए एज आ मेंटोर बहुत अच्छे थे। तो कौन सा सॉन्ग आपने गाया था अपने बैंड के साथ? तेरे लिए झूमू दीवाना बनके, आतिफ असलम। क्या बात है, बहुत प्यारा। एक और सॉन्ग है, तेरे बिन नहीं लागे जिया, सुना है आपने? हाँ। एक पहली लीला का, बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है, ट्राई करना मेरा चाहेंगे? स्कूल का फेवरेट था वो। अच्छा, अरे तब तो फिर बनता है हमारी ऑडियंस के लिए। वो मैंने वो पहली बार सॉन्ग जब गाया था स्कूल में, तब मेरा पैर कपकपाए थे, वही सॉन्ग था ये। आज नहीं कपकपाएंगे, आज तो आप बैठे हुए हो। आज तो आ नहीं होगा। चले, सॉन्ग गाने से पहले मुझे मालूम है हमारी ऑडियंस बातों में, गाने में इतना खो जाती है कि वो सब्सक्राइब करना भूल गई होगी। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन बटन है उसको ज़रूर प्रेस करिएगा, क्योंकि वो घंटा दबाए बिना आपका मोबाइल आपको कभी भी घंटी नहीं दे पाएगा हमारे आर्टिस्ट के, हमारे प्यारे से एपिसोड्स के बारे में। अलॉन्ग विद दैट लाइक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना लाइक के हमारे आर्टिस्ट और हमें भी मोटिवेशन नहीं मिल पाता उतना अच्छा। कॉमेंट और शेयर तो मस्ट है भाई। साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम के लिंक एंड हमारे आर्टिस्ट के इंस्टाग्राम के लिंक्स भी आपको मिल जाएंगे, जो आप उनके अगर और भी सॉन्ग सुनना चाहेंगे तो आप वहाँ से उन्हें फॉलो करके सुन सकते हैं। हमारे बिहाइंड द सीन्स देखने के लिए और कौन नया आर्टिस्ट आने वाला है उसके अनाउंसमेंट के लिए भी आपको इंस्टाग्राम हमारा फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सुनते हैं हमारे आर्टिस्ट का एक प्यारा सा सॉन्ग जो आपके लिए वो परफॉर्म करने वाले हैं, तेरे बिन नहीं लागे जिया। अब नहीं धड़कती, दिन भी सांस नहीं लेते, अब तो आ जाओ मेरे सोड़िया। बातें रह गई अधूरी मेरे लबों पे, जरूरी आके सुन जाओ मेरे सोड़िया। तेरे बिन ना ही लागे जिया, तेरे बिन अब तो आजा पिया, तेरे बिन ना ही लागे जिया। पहले जैसे मौसम भी आते नहीं है, बारिश
बारिशों में पहले जैसी बातें नहीं है, पहले जैसे मौसम आते नहीं है, बारिशों में पहले जैसी बातें नहीं है, सूखे सूखे अल्फाज खाली खाली मेरे हाथों की लकीरें बुलावे सोने तेरे बिन ना ही लागे जिया तेरे बिन, अब तो आजा पिया तेरे बिन ना ही लागे जिया तेरे बिन। क्या बात है नीरज। सो नीरज बहुत ही प्यारा ये गाना गाया, मतलब इवन मुझे भी इसके अंदर कोलैब करके बहुत मज़ा आया, डुएट करके। आपको मालूम है जब मैं कॉलेज टाइम में था मुझे खुद ये सॉन्ग गाने में बहुत पसंद था, मतलब ऑलरेडी ये मेरा हमेशा प्रिपेयर रहता था। जब भी कॉलेज में कभी टीचर्स कहते थे कि कुलप्रीत कुछ परफॉर्म करना है यार, कोई आ रहा है, तो आई वाज लाइक मैम मैं तो यही वाला करूँगा, यही वाला मेरा फेवरेट है। तो मैं जानना चाहूँगा कि अभी जो आपका ओरिजिनल है, क्योंकि मुझे मालूम है हमारा ऑडियंस बहुत देर से इंतज़ार कर रही है इस सॉन्ग के बारे में, तो अभी उनका इंतज़ार भी जल्दी से हम लोग ख़त्म करते हैं। तो आप मुझे बताइए ओरिजिनल का नाम क्या है आपके सॉन्ग का? सॉन्ग का नेम है जाने कहाँ। ये सैड है, रोमांटिक है, romantic। सैड प्लस रोमांटिक। तो आई कैन अज्यूम कि कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा। लिखा आप ही ने? हाँ। इंसिडेंट बताएंगे इस सॉन्ग का छोटा सा 3 लाइन में? मान लीजिए ब्रेकअप। दर्दनाक था। तो चलिए ठीक है, अब आप मुझे लगता है आपकी लिरिक्स के ही थ्रू हमारी ऑडियंस को पता चल जाएगा क्या हुआ था क्या नहीं। तो चलिए फिर हमारी ऑडियंस का इंतज़ार ख़त्म करते हुए आपके सॉन्ग को शुरू करते हैं। कोई लम्हा जो मिला और वो आकर जुड़ गया, कोई लम्हा जो मिला और वो आकर जुड़ गया, जो खोया ना मिला वो दिल ही था मेरा, जाने कहाँ जाने कहाँ जाने कहाँ जाने कहाँ। गिरा तेरे आंचल का सिरा मेरे संग ही रह गया, तेरी यादों में है घिरा हर हिस्सा अब मेरा, मुझे तन्हा कर गया, जाने कहाँ जाने कहाँ जाने कहाँ जाने कहाँ। धुल सा गया है ये समा, अश्कों की बारिश से धुल गया, कभी जिसका रास्ता था मेरा वो चलते चलते मुड़ गया, जाने कहाँ
क्या बात है नीरज, बहुत ही प्यारा ओरिजिनल था। मतलब मैं तो समझ गया आपकी कहानी क्या हुई होगी, एंड आई एम श्योर हमारी ऑडियंस भी अभी समझ चुकी है कि किस दर्द से आप बाहर निकले हो। इसलिए ऐसी प्यारी सी लिरिक्स और इतना प्यारा सा कॉम्पोजिशन निकलना तो आसान नहीं होता है। निकलना आसान नहीं होता, बट निकलना तो पड़ता है, ज़रूरी है। निकलेंगे नहीं, सीखेंगे कब। सीखेंगे कब, और निकलने से ही तो सीख के बंदा बाहर आता है। तो मुझे मालूम अभी आपको सॉन्ग बहुत ही पसंद आया होगा, अभी आपको पता भी, इवन ये भी पता चला होगा कि कॉम्पोजिशन अलग अलग आर्टिस्ट किस तरीके से करते हैं, क्योंकि कॉम्पोजिशन का सिर्फ एक तरीका नहीं है। मेरा तरीका अलग है, नीरज का तरीका अलग है, शायद कोई और आएगा उनका तरीका अलग होगा कॉम्पोजिशन का, बट एक जनरल तरीका है। हर इंसान का एक अलग कॉम्पोजिशन होता है, कोई भी बुरा या अच्छा कॉम्पोजिशन नहीं होता है। सारे कॉम्पोजिशन अपने में बहुत खूबसूरत होते हैं, सारी लिरिक्स अपने में खूबसूरत होती है। आई नो अभी आपको ये सॉन्ग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। जाने से पहले फिर से मैं कहूँगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन तभी आ पाएगा। साथ में हमारे इंस्टाग्राम को तो भाई फॉलो कर ही लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है ही। लाइक बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बहुत ज़रूरी है। कमेंट एंड शेयर तो मस्ट है। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में किसी और टैलेंटेड आर्टिस्ट के साथ। टिल देन, कुलप्रीत सिंह साइनिंग ऑफ।